सच में कर्ण ने श्री कृष्ण की द्वारका पर हमला किया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दानवीर कर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गया? इस कथा का रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। महाभारत काल में कर्ण की वीरता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। वह दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। एक समय दुर्योधन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। उसने कर्ण को आदेश दिया कि वह विभिन्न राज्यों को पराजित करके हस्तिनापुर की शक्ति का प्रदर्शन करे। कर्ण अपनी विशाल सेना लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अनेक राजाओं को युद्ध में हराया और दुर्योधन के अधीन कर दिया। धीरे धीरे उसकी विजय यात्रा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ी, जहां यादवों का शक्तिशाली राज्य द्वारका स्थित था। कर्ण जानता था कि द्वारका कोई साधारण राज्य नहीं है। वहां भगवान श्री कृष्ण और यादव वीर रहते थे। फिर भी अपने पराक्रम और दुर्योधन के प्रति निष्ठा के कारण वह पीछे हटना नहीं चाहता था। कुछ कथाओं के अनुसार कर्ण की सेना द्वारका की सीमाओं तक पहुंच गई और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन यह भी सत्य है कि कर्ण का उद्देश्य श्री कृष्ण से व्यक्तिगत शत्रुता के कारण द्वारका का विनाश करना नहीं था। वह दुर्योधन के लिए राज्यों को अपने प्रभाव में ला रहा था। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, तब यादव वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री कृष्ण परिस्थिति को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा है, परंतु उसका लक्ष्य द्वारका को नष्ट करना नहीं बल्कि अपनी दिग्विजय को आगे बढ़ाना है। कथा के कुछ संस्करणों में वर्णन मिलता है कि कर्ण और यादवों के बीच तनाव की स्थिति बनी, लेकिन बड़ा युद्ध नहीं हुआ। श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि भविष्य में कुरुक्षेत्र में कर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। समय बीतता गया और अंततः महाभारत का युद्ध आया। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और श्री कृष्ण आमने सामने हुए, तब श्री कृष्ण ने भी कर्ण के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा की। यहाँ तक कि युद्ध से पहले उन्होंने कर्ण को पांडव पक्ष में आने का प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन कर्ण ने मित्र धर्म निभाते हुए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। लोक कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि कर्ण ने द्वारका पर हमला किया था, लेकिन महाभारत और प्रमुख पुराणों में द्वारका पर कर्ण द्वारा किसी बड़े युद्ध या आक्रमण का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। कर्ण और द्वारका के बीच जो भी तनाव बताया जाता है, वह मुख्यतः उसकी दिग्विजय यात्रा और दुर्योधन के लिए साम्राज्य विस्तार से जुड़ा था, न कि श्री कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत वैर से। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण उनका विरोधी बनेगा, तब भी उन्होंने उसे पांडवों का राजा बनाने का प्रस्ताव क्यों दिया? यह रहस्य महाभारत की सबसे भावुक कथाओं में से एक माना जाता है।